हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है मेडिवल मॉन्स्टर्स का पार्ट नंबर 14। तो इसलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं असाको को, जो कि रास्ते में चलते हुए एक हैमर के आदमी से जा मिलती है और उन्हें बताती है कि वो उसे उशियो के पास ले चले। और हाँ, वो उसे उसके बारे में पूछते हैं और उन्हें उसके बारे में पता होता है, सो इसीलिए वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम नगारे को देखते हैं जो समंदर के बीच पेट्रोल स्टेशन पर उशियो और तोरा का वेट कर रहा होता है। और बाय द वे, उसी पेट्रोलिंग स्टेशन पर वो लोग सबमरीन्स को छोड़ने वाले होते हैं ताकि वो लोग समंदर में प्रेजेंट उस पिलर को तोड़ सके। कि तभी वहाँ पर वो दोनों पहुँच जाते हैं और वो उनके पहुँचते ही नगारे उन पर अटैक कर देता है। और तोरा भी उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी बीच में उशियो आ जाता है। वो तोरा को समझाता है कि नगारे हमारा दोस्त है, हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए। तभी नगारे उशियो के सर पर जोर से हमला करता है जिससे कि वो घायल हो जाता है। और नगारे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो सच में बुरा बन चुका है, अब इंसानों को बचाने में उसके कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तभी तोरा बताता है कि आर्मी वाले अटैक करने वाले हैं तो तुम्हें उन्हें रोकना होगा, जिसपे कि उशियो कहता है कि मैं उन्हें रोकने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना कि नगारे को तुम जान से मत मारना, वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और वहाँ से वो निकल जाता है और उसके जाते ही तोरा और नगारे आपस में लड़ने लगते हैं। फिर उशियो कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है और ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और वो उल्टा उसको ही पकड़ लेते हैं। पर वहाँ पर प्रेजेंट एक पायलट जो कि उस रूम में होता है, उसे लगता है कि उशियो जरूर सच बोल रहा है और वो उन्हें किडनैप करने के लिए कहता है कि ऐसा करके वो वहाँ से निकल सकता है। पर वो बोलता है कि बाय द वे, क्या तुम अपनी शक्ल थोड़ी सी डरावनी बनाओगे, क्योंकि कोई बंदा हंस हंस कर किसी को किडनैप नहीं करता है। फिर उशियो उन लोगों की हेल्प से एक सबमरीन का इंतजाम करवाता है और उसे अपनी माँ की हेल्प करने के लिए जाने लगता है। फिर वो जैसे ही सबमरीन में जाने लगता है, असाको हैमर की हेल्प से वहाँ पहुँच जाती है और वो उशियो को पहले तो मना करती है वहाँ जाने से। और वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, जबकि मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। पर उशियो कहता है उसे जाना तो होगा ही। और असाको उसे पता नहीं बहुत सारी बातें बोल रही होती है, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, ऑब्वियसली मतलब सबमरीन के अंदर से। पर वो फिर भी वो अपने प्यार का इजहार उससे करता है, मतलब बेसिकली वो असाको को आई लव यू कहता है। पर ऑब्वियसली वो भी नहीं सुन पाती है क्योंकि वो भी ऑब्वियसली बाहर होती है, इसलिए सबमरीन के अंदर की बात उसे सुनाई नहीं देती है कि उसने क्या कहा। जिसके बाद की दूसरी ओर हम लोग तोरा को और नगारे को देखते हैं और वो दोनों के बीच फाइट काफ़ी बुरी तरह से हो रही होती है। जिसके बाद कि नगारे अपनी फुल पावर को यूज़ करने लगता है और वो अपने फुल पावर वाले फॉर्म में आ जाता है और तोरा को अच्छे से धो रहा होता है। वहीं दूसरी ओर तोरा को कहता है कि वो बचपन से ही ऐसा है, यानी कि वो जो भी करता था वो उन सभी चीज़ों में बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी अच्छा था और इसीलिए वो लोग यानी कि बाकी लोग उसकी मॉम को भी हरास किया करते थे। और उस दिन से उसने डिसाइड कर लिया कि वो कभी भी अपना फुल पोटेंशियल का यूज़ ही नहीं करेगा, यानी कि कभी भी वो अपना किसी भी फील्ड में बेस्ट नहीं देगा। और इसीलिए उसे ना तो कभी अकॉम्प्लिशमेंट की कोई खुशी मिली और ना ही कभी भी हारने का डिसअपॉइंटमेंट। और एक तरह से बस वो एक ऐसा पर्सन बन गया जो कभी खुद को ही कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। और यही चीज़ हाकुम न मोनो ने उसके अंदर देखी, यानी कि उसके दिल के इस दर्द को, और इसीलिए उसने उसे ज्वाइन करने के लिए कहा। पर बेसिकली नगारे ने उसे ज्वाइन इसीलिए किया क्योंकि उसने एक चीज़ तो साफ कर दी कि उसके दिल में क्या है, यानी कि वो तोरा से फाइट करना चाहता है बुरी तरीके से अपनी फुल पोटेंशियल के साथ। और इसीलिए बेसिकली वो उसके साइड में हो गया बिना किसी डील के। और वो कहता है कि अगर उसके लिए कोई चीज़ सबसे मुश्किल रही है तो वो है उशियो और उसका ट्रस्ट जो कि उस पर वो करता है। उसे अभी भी बुरा लगता है कि उसने उशियो का ट्रस्ट को तोड़ा, पर तोरा भी अब उससे फुल पोटेंशियल के साथ सीरियसली फाइट करने लगता है और वो बुरी तरीके से अटैक करता है। पर नगारे भी हार नहीं मानता है, पर तोरा अपने फाइनल मूव से उसको सीवियरली इंजर्ड कर देता है और ये फाइट खत्म हो जाती है तोरा के जीत के साथ। और तोरा उससे पूछता है कि क्या उसने जो भी उशियो को पहले कहा था वो सब कुछ झूठ था। नगारे कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो सब कुछ सच था। और तोरा वो कहता है कि तुम उशियो को बोल देना कि नगारे एक बहुत बुरा इंसान था और इसीलिए तुमने मुझे मारना पड़ा। और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे पहले ही फाइट कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब उसने लड़ने के बाद फाइनली उसे अब सुकून मिला, क्योंकि आज पहली बार उसने अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ किया। और जिसके बाद कि नगारे अपना दम तोड़ देता है। और दूसरी ओर हम लोग उशियो और उन पायलट्स को देखते हैं जो कि सबमरीन की हेल्प से उस पिलर के पास जा रहे होते हैं। पहले तो वो को पायलट उसके सीनियर पायलट को देखता है और पूछता है कि हमें कैसे पता कि ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। और वो सीनियर पायलट कहता है कि मुझे पता है कि ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैं इसकी आंखों में सच देख सकता हूँ। और बात रही सच और झूठ की, तो कोई भी बच्चा अपने माँ के बारे में झूठ क्यों बोलेगा, और वो भी ऐसे सिचुएशन में
जिसके बाद कि वो लोग उस पिलर के पास जा पहुंचते हैं। पर वहां पर हाकुमेन नो मोनो के एनर्जी की वजह से एक बैरियर बना होता है और उसी की वजह से उनकी सबमरीन डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। पर तभी वहां पर उन्हें एक लाइट दिखाई देती है जो कि पिलर से आ रही होती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें वहां जाना चाहिए। और वहां जाते ही सी वेव्स काफ़ी स्टेबलाइज हो जाती हैं, यानी कि शांत हो जाती है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये ज़रूर ऊशो की मॉम ने किया है उन्हें बचाने के लिए। और जिसके बाद कि ऊशो उस गेट के थ्रू उस पिलर में एंटर करता है और जाने से पहले वो रास्ते भर में सोचता रहता है कि आखिरकार वो उसकी मॉम से मिलेगा तो क्या कहेगा। क्या वो उन्हें कंप्लेंट करेगा या फिर उन्हें वो कुछ उनके लिए बनाने के लिए कहेगा। और जब वो उसकी मॉम के पास जा पहुंचता है, उसकी मॉम उसे माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उसके डैड और उससे इतने टाइम तक दूर रही, तो ज़रूर उन लोगों को काफ़ी तकलीफ तो हुई होगी। पर ऊशो उसकी मॉम को सॉरी कहने के लिए मना करता है और उसी के साथ साथ उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो उसकी मॉम को बोली तो बोली क्या, क्योंकि उसने सोचा था कि अपनी मॉम से बहुत कुछ कहेगा। पर उसकी मॉम को देखने के बाद अब उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो चुका है और जिसके बाद कि उसकी मॉम और उसके बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं और ऊशो उसकी मॉम से बात करने में शर्मा रहा होता है, जैसे कि वो अपनी क्रश से बात कर रहा हो। उसकी मॉम से कहता है कि आपको हमारे पास्ट की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी आप भी तो यहाँ पर अकेले रह रहे हो कब से, समंदर में इतने नीचे बिना किसी के। उसकी मॉम कहती है कि क्या वो उसके सर पर एक बार हाथ फेर सकती है और उसकी मॉम उसके सर पर हाथ फेरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उन्हें एक शॉक लगता है। बेसिकली उस पिलर पर मिलिट्री ने अटैक कर दिया होता है और उनके उस अटैक की वजह से वो पिलर टूट जाता है और उसकी मॉम भी काफ़ी मुश्किल से उन्हें बचा पाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग बड़े मॉन्स्टर्स को देखते हैं और ये बाय द वे वही मॉन्स्टर हैं जिन्हें कि वेस्ट और ईस्ट के मॉन्स्टर के सभी मॉन्स्टर्स ने मिलकर बना रहे थे और वो लोग हाकुमेन नो मोनो की ओर बढ़ते हैं उसे मारने के लिए। पर ईस्ट के मॉन्स्टर का हेड वेस्ट के मॉन्स्टर के हेड को रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मुझे ये सही आइडिया नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग ऐसे हाकुमेन नो मोनो को हरा सकते हैं क्योंकि एक्चुअल में उन्हें ऊशियो की मेमोरी की कुछ ग्लिम्स आ रही होती हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जिसके बाद कि वो वेस्ट वाले मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं और ये दोनों बड़े मॉन्स्टर्स लड़ रहे होते हैं और वहीं नीचे समंदर में उस अटैक की वजह से वो पिलर टूट गया होता है और उसी के साथ साथ वो बैरियर भी जो कि हाकुमेन नो मोनो को इतने सालों तक रोक के रखा था और वो भी टूट जाता है और ऊशो पैनिक करने लगता है और ऊशो की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी ये होने ही वाला था, क्योंकि वैसे भी उसकी पावर लगभग खत्म होने वाली थी और हाकुमेन नो मोनो अब आज़ाद हो चुका है, यानी कि अब उस फाइनल फाइट का टाइम आ चुका है जिसका कि सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे और उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और हाकुमेन नो उस समंदर से बाहर आते ही वेस्ट के मॉन्स्टर को अपने टेल से फेंक देता है और वो खुद को समंदर से बाहर निकाल कर खुद को रिवील करता है, जैसा कि मानो कह रहा हो कि अब टाइम आ गया है जब वो अपने कहर को पूरी दुनिया पर बरसाए और उन पर राज करे। जिसके बाद कि में आर्मी के हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं। फिर हम हाकुमेन नो को देखते हैं जो कि उन दो बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उन्हें बड़ी आसानी के साथ हरा देता है, जैसे कि तोरा देख रहा होता है। फिर हम ऊशियो को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ अभी भी उसी टावर पर होता है और तभी उसकी माँ उसे कहती है कि हाकुमेन नो आज़ाद हो चुका है, जिसके कारण समंदर में भूकंप आने शुरू हो जाएंगे जिससे कि जापान पूरा डूब जाएगा और जो लोग उससे बच भी जाते हैं तो हाकुमेन नो उन्हें मार देगा। यानी कि जो पिलर जापान को सपोर्ट करता था उसने उसे तोड़ दिया है कि तभी जापान में भूकंप आने शुरू हो जाते हैं और वहाँ दो लोग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं जिसका लाइव टेलीकास्ट पूरे जापान में हो रहा होता है कि तभी उनका हेलीकॉप्टर हाकुमेन नो मोनो के बिल्कुल पास चला जाता है और उसका फेस देखकर उनकी हालत ख़राब हो जाती है और उस टेलीकास्ट को देखकर बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी डर की वजह से हाकुमेन नो और भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है और अब उसकी 9 टेल्स अलग अलग रूप ले चुकी होती हैं। लेकिन हाकुमेन नो उस रिपोर्टर के हेलीकॉप्टर को कुछ भी नहीं करता है क्योंकि वो चाहता था कि वो लोग उसे टेलीकास्ट करें ताकि बाकी सभी लोग उसे और देखें और वो उनसे और डरे। और वो अपने पावरफुल होने का सबूत देते हुए वो अपने माउथ से एक लार्ज एनर्जी ब्लास्ट करता है जो कि जापान के एक आइलैंड पर छोड़ देता है जिससे कि उस आइलैंड पर रहने वाले तमाम लोग मारे जाते हैं और ये सब टीवी पर देखकर लोग और डरने लगते हैं। फिर हम ऊशियो की माँ को देखते हैं जो कि वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है और वो ऊशियो को कहती है कि ऊशियो तुम हाकुमेन नो को हराना ही होगा, जिसे सुनकर कि ऊशियो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैं हाकुमेन नो को नहीं हरा सकता क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, मैं तो उसके प्रेजेंस में हिल भी नहीं पा रहा था
पर उसकी मॉम कहती है कि अगर हमने अभी और इसी वक्त उसे नहीं मारा तो पूरी दुनिया पर हमला कर देगा और इसी तरह के इंसिडेंट्स बार बार होते रहेंगे और कई सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। जिस पर उशो कहता है कि उसे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो बस अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। जिसे सुनकर उशो की माँ काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वो उसे एक जोर का तमाचा मारती है और वो उसे कहती है कि जिस दिन तुमने ये बीस्ट स्पीयर तुम्हें मिला और जब मैंने हाकुम no मोनो को सील किया उसी दिन से हम लोग मर गए थे, यानी कि हमारी जिंदगी दूसरों के लिए है और इसीलिए हमें दूसरों की जान बचानी चाहिए क्योंकि यही हमारा जिंदगी का मकसद है। और उसकी मॉम के उस तमाचे की वजह से उशो एकदम ही टूट जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्यों उसकी लाइफ से उसके अपने एक एक करके दूर होते जा रहे हैं। पहले तो उसके सारे फ्रेंड्स उसके बारे में भूल गए और अब उसकी मॉम ने भी उसका हाथ छोड़ दिया है और वो इन सभी का जिम्मेदार हाकुम no मोनो को ठहराता है और वो कहता है कि वो हाकुम no से नफरत करता है और जिसके बाद कि अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उस पर अटैक करने के लिए चल देता है। फिर हम हाकुम no को देखते हैं जो कि सभी को धमका रहा होता है और सभी उसकी बातें सुन के काफ़ी डर रहे होते हैं कि तभी उशो पानी से बाहर आता है और वो हाकुम no पे अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि इस वक्त उसके दिल में हाकुम no को लेकर नफरत है और वो उसे कहती है कि तुम नफरत से नफरत का सामना नहीं कर सकते और अपने दिल में नफरत रख के तुम एक तरह से हाकुम no को स्ट्रांग ही बना रहे हो। और यही बात उशो की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है बट वो समझता नहीं है और बार बार हाकुम no पर अटैक करता रहता है। लेकिन हाकुम no काफ़ी स्ट्रांग होता है और अपने 9 टेल्स को अलग अलग मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करके उशो पर हमला करवा देता है। इसे देखकर कि उशो काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उनमें से अधिकतर मॉन्स्टर वही होते हैं जिसे कि उसने पहले हरा दिया था। तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो वापस से कैसे आ गए। तभी वहाँ पर तोरा आ जाता है और वो उसे बचा लेता है उन मॉन्स्टर से और उसे कहता है कि ऐसे पागलों की तरह वो क्यों अटैक कर रहा है क्योंकि इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इन सिंपल वर्ड उसे कह रहा होता है कि थोड़ी ठंड रख भाई। कि तभी हाकुम no कहता है कि तुम्हें याद तो होगा ही कि जब तुम यहाँ पर आ रहे थे तुम्हें रोकने के लिए एक इंसान नगारे आया था, तो पूछो तोरा से कि आखिरकार उसने उसके साथ क्या किया। उशो को पूछने पर तोरा बताता है कि उसने उसको मार दिया। उसने उसे समझाने की कोशिश करी लेकिन वो माना नहीं और ये सुनकर उशियो और भी टूट जाता है और वो तोरा से अपनी दोस्ती तोड़ के चला जाता है। तभी हम लोग बाकी सारे मॉन्क्स को देखते हैं जो कि अपनी नींद से जाग चुके होते हैं। भले ही थोड़ी लेट जागे बट अब वो जाग चुके हैं और वो लोग एक बैरियर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग हाकुम no को उसमें ट्रैप करके रख सके ताकि वो लोग उसे वहां पर फाइट कर पाएंगे। फिर हम लोग हाकुम no मोनो को देखते हैं जो कि उशियो को उकसाता है और उसे कहता है कि अब इस अटैक से मैं अब उस आइलैंड को उड़ाने वाला हूँ जिसपे कि तुम्हारे डैड प्रेजेंट है। और वो उस आइलैंड पर अटैक कर देता है और उशियो उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता है और वो उस आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस पर कि उसके डैड प्रेजेंट थे। फिर हम हाकुम no को देखते हैं जो कि उशो की मॉम की चाल को समझ चुका होता है और उसे कहता है कि मैं अभी भी पूरी तरीके से कैद से आज़ाद नहीं हुआ हूँ, क्यों है ना। और वो समझ जाता है कि उस बैरियर को बनाने में किसी और का भी हाथ है क्योंकि उशो की मॉम के पास अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है। और तभी वहां पर मायू को आ जाती है और उसके साथ जेमे भी होती है। वो कहती है कि वो उसे यहाँ से कतई जाने नहीं देगी और मायूको की याददाश्त भी अब वापस आ चुकी होती है थैंक्स टू जेमे। पर हम लोग उशो को देखते हैं जो कि बीच स्पीयर में जेमे के भाई को देखता है और उसका भाई उसे कहता है कि मेरी फैमिली की तरह हाकुम no ने तुमसे भी तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी मॉम, इवन तुम्हारे डैड को भी। और इसीलिए अब उससे रिवेंज लेने का वक्त आ गया है और उसे गुस्से में हाकुम no पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और इस बार वो उसके सर पर टारगेट करता है। और सब सोच रहे होते हैं कि फाइनली वो इवेंट आ चुका है, यानी कि जब बीस्ट स्पीयर और हाकुम no एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं। और वो उसके स्पीयर से हाकुम no पर एक जोरदार अटैक करता है पर फॉर द सरप्राइज हाकुम no को कुछ भी नहीं होता है बल्कि वो स्पीयर शैटर हो जाता है और वो टूट कर बिखर जाता है। और वहां पर प्रेजेंट सभी लोग भाले को टूटते हुए देखकर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक ऐसा वेपन जो कि हाकुम no को हरा सकता था वो उनके आंखों के आगे टूटकर बिखर गया और हाकुम no अपनी पूंछ से उशियो को पानी में फेंक देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।